के थे, आपने कर लिया था क्लास में नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ हुआ था हमारे क्लास में, ये सोनू बताया नेस्टेड इफ के अंदर इफ लगा के दिखाया होगा हमने। ये सब कर लिया था ना शायद। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हाँ बहुत सारी चीजें की हुई है इसमें तो। वी हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स हियर। लेट्स सी, हमने बताया था आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, पेबल अमाउंट, ये सब पे जो एक्शन लगा है देख रहे हो, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर ऑफ ईयर। ओके। यस। ओके, मैं भी भेज दूँ बेटा, सॉरी इसके लिए, मैं भी भेज देता हूँ। हाँ, मैं भी भेज देता हूँ सारी रिकॉर्डिंग। तो ये चीजें हमने सब लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। एम क्यूरी पे दो तरीके से काम होता है। जैसे कि एक तो आप इसके नेविगेशन को यूज करके करोगे, एक होता है आप कैसे कर सकते हो, एम क्यूरी के थ्रू। तो दो तरीके से देखा था। एम क्यूरी पे वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कॉलम में जाके सिलेक्ट करना पड़ता था, कस्टम कॉलम, कंडीशनल कॉलम, ये सब किए थे हमने। अब लेट से कुछ चीजें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखो, ये सब राउंडिंग वगैरह हमने बता दिया था ना आपको, ये सारी चीजें हमने यूज कर लिया था। देखो कुछ चीजें और, जैसे लेट से आपको टॉप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, विच वन इज द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, या विच वन इज द मोस्ट सेलिंग कैटेगरी, विच इज द मोस्ट सेल, जो सबसे ज्यादा सेल होता है, या विच वन इज द मोस्ट डिमांडिंग, जो सबसे ज्यादा डिमांड पे होता है। तो इस तरह की, विच विच मंथ इज मोस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल मंथ, कौन सा मंथ सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया। इस तरह की क्यूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा पे समराइजेशन करना पड़ता है, डेटा की समरी जनरेट करनी पड़ेगी। जैसे लेट से, अब देखो एक ही टेबल हमारे पास ऐसा है, ऑर्डर डिटेल्स टेबल, जिसके अंदर ऑर्डर्स की भी इंफॉर्मेशन है, देखो ऑर्डर की भी इंफॉर्मेशन है, इस ऑर्डर से रिलेटेड पेमेंट कितना यूजर किया उसकी भी इंफॉर्मेशन है, यही है ना सिंगल। देख रहे हो ना आप बेटा, यहाँ पे नोटिस करो, इसमें ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर किया यूजर ने, ऑर्डर आईडी है, उसकी कैटेगरी आईडी है, कस्टमर आईडी है, और कितने रुपया का ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, देखो आप, है ना। बट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन नहीं, देखो कैटेगरी आईडी, क्या कैटेगरी में प्रोडक्ट आईडी, बट इसमें टोटल कैटेगरी कितनी, जैसे इसमें इतने सारे कैटेगरी हैं, तो मुझे यदि लेट से हमारे पास टोटल कितने कैटेगरी है, देखो आप कितने कैटेगरी है टोटल, देखो इतने कैटेगरी है टोटल, इतनी ही कैटेगरी हमारे पास है, देख रहे हो आप, लिस्टिंग आपके सामने दिख रही है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि बेवरेजेस का टोटल कितना सेल हुआ था, या फंडामेंटल्स पे टोटल कितने सेल्स हुए थे, मतलब ओवरऑल सेल्स, या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, इस तरह की इंफॉर्मेशन करना हो, तो पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिक वैल्यूज को अलग करो। जैसे मेरा कैटेगरी ये है कि पहले क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी कॉलम में से जितनी यूनिक कैटेगरी है उसको अलग करना पड़ेगा। कि लेट से हमारे पास पांच कैटेगरी, लेट से ऐसे पांच कैटेगरी ऐसे, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, बेवरेज, जिस तरह से पांच हुए, तो हर कैटेगरी वाइज टोटल पार्टिसिपेंट्स जितने हैं उनको अलग करना पड़ेगा। जैसे सपोज लेट से देखो डेयरी प्रोडक्ट, तो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ भी हुआ होगा, इसका कुछ प्राइस अलग है, फिर और कहीं ऐसे ऐसे करके मल्टी डेयरी प्रोडक्ट यहाँ, तो सभी वैल्यू को एक जगह लाना होगा, और उसके रेस्पेक्ट में जैसे मुझे टोटल सेल चेक करना है, तो इसके टोटल प्राइस जो था उसको ऐड कर देंगे, तो क्या अभी पता नहीं चल जाएगा कि डेयरी प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी हुई थी। इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप बाय। जब भी आपको डेटा पे समराइजेशन करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय के भी यहाँ पे किसी एक कॉलम को आप यूनिक, जैसे हमें करना क्या है, देखो आप समझो, नाम पता चल रहा है, ग्रुप बाय मतलब ग्रुपिंग की बात की जा रही है, तो हमें क्या करना है, कैटेगरी जो टेबल कैटेगरी नेम कॉलम है उसके अंदर यूनिक ग्रुप फाइंड आउट कर लेना है, उस यूनिक ग्रुप के भी यहाँ पे एग्रीगेशन करना है। मतलब जैसे एक ग्रुप बन, जैसे लेट से डेली प्रोडक्ट एक ग्रुप बना, एक ग्रुप दोबारा नहीं बन सकता, एक ग्रुप एक बार ही एग्जिस्ट करेगा पूरे डेटा में। तो डेली प्रोडक्ट एक बार उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी पे एग्रीगेट कर एक सिंगल वैल्यू जनरेट कर देगा, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जितना भी हुआ, वो जो सिंगल वैल्यू जो ऐड करके जो बनाओगे, उसको पूरे कॉलम को उस पर्टिकुलर वैल्यू का टोटल सेल्स। या सपोज करो इस पर्टिकुलर डेयरी प्रोडक्ट के पास मेरे पास क्वांटिटी भी है, यदि आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्वांटिटी भी है, देखो आप, है ना क्वांटिटी, तो यदि डेयरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे देखो कितनी है, 12, अगली बार हो सकता है 15, सभी को मैं ऐड कर दूं, तो ये नहीं हो जाएगा कि डेयरी प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी कितनी सेल हुई, हो जाएगी। इस तरह के काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रुप वाइज। तो ग्रुप बाई जब भी करना हो, सुनो मेरी बात को आप ध्यान से सब लोग सुनना, जब भी बेटे आपको ग्रुप बाई करनी हो, तो जिस टेबल में ग्रुप बाई करनी है, तो पहले तो हम देखो इस इसी यही एक टेबल ऐसा है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो इस टेबल में यदि ग्रुप बाई करोगे तो ये जो डेटा है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मतलब इसकी जो डेटा हो जाएगी वही ग्रुप बच जाएगी, बाकी चीज हट जाएगी। ये तो हमारी डेटा लॉस होने के चांसेस हैं। तो ऐसे केसेस में रिस्क ना लें, इसको क्या करें, डुप्लीकेट बना लें, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, यहाँ पे देखो बन गया ना डुप्लीकेट कॉलम, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यहीं पे डुप्लीकेट,
तो ये डुप्लीकेट टेबल बन गया, मतलब यही डेटा अगेन डुप्लीकेट होके यहाँ पे आ गया। अब इस टेबल पे जो भी काम करना करो, क्योंकि इसके एक जगह पे एक और हमारे पास है, यदि कल को क्रैश भी हो गया या जो भी प्रॉब्लम हुई तो इसमें होगी सिर्फ। तो अभी जो मैं करने चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसको डिलीट किया, इसका डबल क्लिक करके नाम चेंज करके सेल्स बाई कैटेगरी, मैं कैटेगरी के भी यहाँ पे सेल चेक कर रहा हूँ। ठीक है, इंटर हिट किया। अब ध्यान से देखना बेटा, हम इस टेबल का नाम चेंज करते हैं, इस टेबल में आ गए, सब लोग करके देखो, आ गए इस टेबल में, सब लोग करो, यहाँ तक आ गए सब लोग, यहाँ पे आओगे सब लोग। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, होम में आ जाओ, यहाँ पे देखो ऑप्शन है बेटा ग्रुप बाई का, दिख रहा होगा सभी को, ग्रुप बाई दिख रहा है ना, ग्रुप बाई का, ग्रुप बाई का ऑप्शन है यहाँ पे, क्लिक ऑन हियर। जैसे ही मैंने क्लिक किया, पूछ रहा है, देखो यहाँ बेसिक एडवांस, यदि एक सिंगल कॉलम की भी यहाँ पे ग्रुपिंग करना हो तो बेसिक में रहो, यदि मोर देन होम रिबन के अंदर बेटा ये नेविगेशन है, आप देखिए यहाँ पे ग्रुप बाई, ये होम रिबन के अंदर मिलेगा आपको, होम रिबन के अंदर, है ना। और यहाँ पे क्लिक करें ग्रुप बाई पे, इस टेबल पे आ जाए, हमने पहले डुप्लीकेट बना लिया है, देखिए मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले इसका डुप्लीकेट बना लिया, उस ये दिख तो रहा है, ये रहा डुप्लीकेट इसका, पहले ये ऑर्डर डिटेल्स था, इसको राइट क्लिक करके हमने डुप्लीकेट बनाया, जैसे ही डुप्लीकेट, ये देखो डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट बन गया, इस पर डबल क्लिक करके इसका नेम चेंज कर दिया हमने, इसका नेम हमने क्या रख दिया, सेल्स बाई कैटेगरी। अब इस पे ग्रुपिंग कर रहा हूँ, इस टेबल पे जो डुप्लीकेट क्रिएट की उस पे आ जाओ, उस टेबल पे, हम नेक्स्ट टेबल पे क्लिक करके यहाँ आ गए, तो हम ग्रुप बाई पे क्लिक कर रहे हैं, ग्रुप बाई पे क्लिक करते ही इंटरफेस आ गया। एक सिंगल कॉलम को भी यहाँ पे ग्रुपिंग करना होता तो आप बेसिक रखते, यदि मल्टीपल कॉलम को भी यहाँ पे है तो एडवांस पे, जैसे होता है ना मंथ, ईयर, मंथ की भी यहाँ पे करना हो, स्टेट, कंट्री, स्टेट को भी यहाँ पे करना हो, तो मोर देन वन के भी यहाँ पे करना हो तो एडवांस पे जाओगे। अब किस कॉलम पे करना है, तो लेट्स से हम कैटेगरी नेम के भी यहाँ पे करना है, तो हमने सेलेक्ट किया, और किसी कॉलम पे करना होता तो हम यहाँ पे, जैसे लेट्स से हम यहाँ पे कर लेते हैं कैटेगरी आईडी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया कैटेगरी, दो दो हो गए ना कॉलम, और अब मोर देन और भी करना हो तो ऐड ग्रुप भी कर लीजिए, करते चले जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब नया जो कॉलम बनेगा, जैसे एक तो कैटेगरी आईडी बना, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एक कॉलम बन गया आपका कैटेगरी आईडी, दूसरा कॉलम बन गया कैटेगरी नेम, दो बन गया सीआई कैटेगरी आईडी, और दूसरा कॉलम क्या बन गया, कैटेगरी नेम, लेट्स शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं, दो कॉलम बनेंगे हमारे टेबल जो बनेगा उसमें, बट अगला कॉलम क्या बनेगा, उस कॉलम का नेम पूछ रहा है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, टोटल सेल्स, यही देखना था ना, इस कॉलम का नेम क्या दे देंगे हम, लेट्स से नेम कॉलम का कुछ भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड है, इसका नाम हमने रखा लेट्स से टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेशन कौन सा करना पड़ेगा बताओ, सम, सम किस कॉलम का सम करोगे बेटा बताओ, टोटल प्राइस का, यही ना, टोटल प्राइस का, तो हर एक टेस्ट में जितनी भी टोटल प्राइस रही होगी उसी तरह जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स, बस तो हो गया काम खत्म। इस पे ओके पे क्लिक कर दो, आ गया एग्रीगेशन। देखो ये पूरी डेटा कन्वर्ट हो गई छोटी डेटा में ट्रांसफॉर्म हो गई, देखो कितनी छोटी डेटा हो गई, तो यदि वही डेटा रहता तो हमारी डेटा तो लॉस हो गई होती ना पूरी तरह से, इसीलिए मैं टिकट बनाया। हमारे पास क्या क्या बताओ, दो ही चीजें, कैटेगरी आईडी विद देयर कैटेगरी नेम विद देयर टोटल सेल, दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ सब लोग। अब इसमें बेटा देखो डेसिमल के बाद दो ही डिजिट्स है, लेट से मल्टीपल डिजिट्स होता और इस पे आपको कंट्रोल करना होता, तो हम राउंड कर लेते, राउंड करने के लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, राउंडिंग, यहाँ पढ़े थे ना हम ट्रांसफॉर्म में, देखो राउंडिंग, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड कर सकते हैं। यदि इसमें किसी भी तरह के आपको वो ऐड करना हो, लेट से क्या ऐड करना है, स्टार्टिंग में होता है ना वो ऐड करना, क्या करते हैं, करेंसी, रुपीज सिंबल ऐड करना हो तो भी ऐड कर लेंगे, इसमें पढ़ रखा था कौन क्या ऐड करके लगा दोगे, ऐड हो जाएगा, समझ गया। इस तरह से हम इस तरह की इसकी वर्किंग कर सकते हैं, कर लोगे ना या करना पड़ेगा, करवा दो सर, यही तो नहीं सुनना था मुझे। हेलो, हाँ हाँ, क्लासेस क्या होगा, हम्म हम्म हम्म, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखिए सब लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ देखो बातें नहीं करें। अब देखो बेटा इसमें करने के लिए एक तो यहाँ पे ऑप्शन आता है यार, मैं देख रहा हूँ ये पे आता है, ये जब नहीं आ रहा है ना, तो इतना परेशान होने की बात नहीं है, राइट क्लिक ऐड कॉलम, ये क्यूरी आती है, इन सबको टेंशन ही मत लिया करो, ऐड कॉलम, किस कॉलम में काम करना है बताओ,
टोटल सेल्स निकालना है। टोटल सेल्स, यहाँ पे कौन क्या ऐड, हमें क्या ऐड करना था, रुपीज सिंबल ऐड करना था। विंडो डॉट प्रेस करो, कौन सा सिंबल लगाना था लगा लो यहाँ से। विंडो डॉट लिखो, यहाँ पे सिंबल आ गया, हमने सिंबल को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। तो भाई साहब सेलेक्ट हो जाना था, सेलेक्ट ही ना हो रहा है तो रुको। रुपीज सिंबल यहाँ से कॉपी कर लो गूगल से। हाँ हाँ ठीक है, स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग कर, इसको स्ट्रिंग की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। आ गया रुपीज 9%। टोटल प्राइस जो था वो हम्म। क्या? क्या? अच्छा उधर बात कर रहे हो तुम लोग, बात नहीं बन रही है। हम्म। शॉर्टकट भी होता है बेटा। हम बताते हैं आपको कौन कैटिनेट फॉर्मूला याद नहीं आ रहा मुझे। एंड परसेंट साइन ऐड करना हो, एंड परसेंट, लेट सिर्फ जो एक्शन मैं कराता हूँ। मोहन ऐड हो गया, फिर क्योंकि दोनों स्ट्रिंग था तो इसलिए इसने ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके डेटा टाइप को बदल दो, कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग, तो बस हो जाएगा। एक कॉलम के अंदर सिर्फ रुपये आएगा। हाँ ये भी तरीका है यार, सही है। या फिर ऐसे कर दो, अब हो जाएगा, तो उसका डेटा टाइप बदल दिया ना हमने, अब भी हो जाएगा, ये भी तरीका है, वेरी गुड। बहुत अच्छा सोचा ये भी, जैसे दोनों को बीच में का स्पेस भी रख लो ताकि ये मर्ज तो अच्छा दिखे। ये भी एक तरीका था, ये भी एक तरीका है, देखो आगे। इधर ही है इधर। वो एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि आप इसे, जैसे ये हमने कर लिया, जैसा कि ए रुपीज रुपीज सब में आ गया, अब इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बना लो। ये भी एक तरीका देखो आ गया ना। फिर इसको पहले इसको रख लेते हैं, देन इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक मर्ज। बट एक चीज बताऊं, इसके लिए ऑप्शन एक होता है यहाँ पे यार, एक मैं अभी देख जस्ट दिखाता हूँ आपको, बीच में स्पेस रख लेते हैं, या कुछ भी नहीं रखना है तो नन कर लें। यहाँ पे कॉलम का नेम देखें, टोटल सेल्स अमाउंट। सेम नेम का कॉलम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका नाम न्यू रख लेता हूँ। तो मैं जैसा चाहिए था आउटपुट देखो ऐड हो गया है ना, ऐसा ही चाहिए था। अब इसकी डेटा टाइप बदल के हैं, एबीसी में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, इसलिए दिक्कत कर रहा है। ये डेसिमल भी कन्वर्ट नहीं करने देगा, एरर आएगा, क्योंकि रुपीज सिंबल लगा दिया हो ना, रुपीज नहीं होने देगा, एरर आएगा। क्योंकि डेसिमल वो एक इंटीजर बन गया ना, तो उसको कैसे कर पाओगे। सॉरी, ये स्ट्रिंग कोड कैसे डेसिमल में हो सकता है। तो वो स्टार्टिंग को पहले सब कर लो, फिर इसको पास करो, ऐसे करना बेटर रहेगा। ठीक है। एक चीज यार, इसमें ना इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक तरीका है इसमें ऐड करने का। मैं आपको देख के बता दूंगा, है ना। इसमें बता दूंगा, एक सिंग यहीं पे कहीं पे इंटरफेस पे आता है जहां से आप सिंपल
वर्ड को ऐड कर लो। इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, कहीं से ही ऐड होता है। नहीं नहीं, वो तो मैंने करा इसलिए आ रहा है। इसको मैं करा दूंगा, आप परेशान ना हो। इसमें आप एक तरीका है, इससे हम कर सकते हैं। मैं अभी कर क्लास के एंड तक याद आ जाएगा। इसमें ही तो ऐड करना है ना, रुक जाओ। प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स का, रुक जाओ। ये रहा ना बेटा, प्रीफिक्स और सफिक्स। इतनी परेशान होने की नीड ही नहीं थी। ऐड प्रीफिक्स, क्या ऐड करना है? प्रीफिक्स मतलब आगे, और प्रीफिक्स ये तो सिंपल लगा दोगे कर, तो दिमाग कितना हो गया पूरी तरह से। एक सेकंड में तो कितनी आसान है, सब बता रखा था इसमें। देख रहे हो ना, इसको डबल क्लिक, ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स होता है इसमें। सिंपल देखो, ऐड कर लो। इसके बाद स्पेस रखना, स्पेस रख दो, इसमें दो स्पेस, ओके करो। कुछ करने की नीड नहीं है, देखो ये हो गया। परेशान करके से देखिए, ऐड यहाँ पे देखिए जाए, यहाँ पे फॉर्मेट में देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड। ऐड करना है तो सफिक्स लगा दो। यदि आपको जैसा चाहिए होगा फिर आप कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखो, ये टोटल सेल्स आ गया। अब मुझे यदि साथ के साथ एवरेज सेल्स भी निकालना होता है, जैसे हमने भी क्या निकाला सिर्फ, अभी देखो हमने क्या निकाला सिर्फ, यहाँ पे यदि ध्यान से देखें तो हमने क्या निकाला, टोटल सेल्स निकाला सिर्फ, है ना। तो अभी यदि मुझे एवरेज सेल्स भी निकालना होगा तो डबल क्लिक करके फिर से ये ओपन कर लो, और ऐड एग्रीगेशन। तो अभी टोटल सेल्स के साथ साथ मैं एवरेज सेल्स निकालना चाहता हूँ। तो एवरेज सेल्स निकालती हूँ। एवरेज सेल निकालने के लिए हमने एवरेज किया, एवरेज सेल निकाल, फॉर्मूला क्या लग, इस पे करना है एवरेज, बताओ। टोटल प्राइस पे लिखो एवरेज हो गया। टोटल, अब फ्रेट्स कितने खर्च हो रहे हैं, टोटल फ्रेट्स चेक करना होगा, कितने फ्रेट्स खर्च। फ्रेट्स मतलब जानते हो ना, कन्वीनियंस चार्ज। फ्रेट्स करने के लिए हमने सम किया। सम किस पे करना है? फ्रेट्स जो कॉलम था, फ्रेट्स मतलब कन्वीनियंस चार्ज जो खर्च हुआ है, देखो ये। तो ये तीन का ऐड हो जाएगा, देखो यहाँ पे। टोटल सेल, टोटल फ्रेट्स, एवरेज सेल। ये अननेसेसरी म्यूट कर लो बेटा, किसी की बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है बाइक वगैरह की, म्यूट कर ले। तो ये हमारे पास आ गई टोटल सेल्स, टोटल फ्रेट्स। पहले राउंड ऑफ कर लो फिर करो, मतलब। अब पहले चेंज कर लो ना। हाँ करो, फिर करो। अपने अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर दो, पहले राउंड ऑफ पे जाके फिक्स कर दो, कोई वैल्यू 2 डिजिट से ज्यादा ना आए। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से मुझे मोस्ट मोस्ट सेलिंग कैटेगरी कितना होगा, कि सबसे ज्यादा किसमें सेल हो रहा है, मोस्ट सेलिंग, इसको यहाँ से एवरेज करो। सेटिंग करने पे हमने डिलीट कर दिया ना, अभी आपने किया, आया तो था, हमने बंद किया ना, अभी देखा ना आपने। देखिए अभी तो मैंने हटाया, देखिए फिर से करके दिखा देता हूँ। अभी तो उसको हटाया था एवरेज से, ये देखिए आ गया ना। अभी तो आया था। अब मुझे ये देख रहा हूँ कि मोस्ट सेलिंग कैटेगरी कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा सेल होता है। क्या करोगे, इसको म्यूट कर लो प्लीज, वॉइस बहुत ज्यादा खूब आ जा रही है आपकी तरफ से। धीरज ही है, बदमाशी करता रहता है ये। म्यूट नहीं कर सकता धीरज, तो फिर मैं अनम्यूट कर देना, कैसे बच्चे बाहर ही करना होगा क्या क्लास इसको। धीरज, म्यूट क्यों नहीं कर लेते? म्यूट क्यों नहीं करते तुम, बोलो बोलो कर रहे हो, म्यूट करो अपना। दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास में। अब म्यूट कर लो ना, नॉइज आ रही है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपनी तरफ से म्यूट रखो ना अपना। देखो यहाँ पे सब लोग, तो ये हमारी वैल्यू। अब यदि पहले मैं डिसेंडिंग में कर लिया, अब डिसेंडिंग में करने के बाद टॉप वन चाहिए था, मतलब विच वन इज द टॉप मोस्ट। तो सिंपल यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा होगा, होम में आइए, यहाँ पे देखो ऑप्शन है ना, कीप रोज, कीप टॉप रोज, है ना। तो कीप टॉप रोज हमने कौन सा चाहिए था, टॉप वन। तो टॉप वन के लिए वन प्रेस करो, सिर्फ देखो टॉप वन दिखेगा। ये पर्टिकुलर कैटेगरी सबसे टॉप मोस्ट एवरेज, जो सबसे ज्यादा कैटेगरी इसकी सेल, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। यदि टॉप थर्ड चाहिए होगा तो, टॉप थर्ड में, टॉप थर्ड ही चाहिए, वन टू नहीं चाहिए, सिर्फ थर्ड वन चाहिए, तो कीप रेंज ऑफ रो।
से। तीन लिखे तो बड़ा था, तीन लिखे तो बड़ा था। समझ रहे हैं, तो एक ही चीज ने थर्ड वन लिया, देखो यहाँ पे थर्ड वन बता रहे हैं। टॉप थर्ड कौन सा है देखो, मीट और पॉलरिटी जो भी है ना, इस तरह से हम बोलते हैं। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं, अब ये तो था, ये सब चीजें हमने कर लिया, अब और भी करते हैं। लेट्स से कि जैसे मैं प्रोडक्ट वाइज मुझे ये चेक करना हो कि कौन सा मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट, मतलब सबसे ज्यादा इसकी सेल हो रही है ना, तो कैसे चेक करोगे? तो फिर से पहले इसका डुप्लीकेट बना लिए, सबसे पहले क्या करोगे, इसका डुप्लीकेट बना लो, बना लिए। अब हमें क्या निकालना है, अब क्या देखना है बताओ? सेल्स बाई, या फिर नहीं, अब इस बार मोस्ट मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी कौन सी है, नहीं तो आपने कुछ भी लिख लो, मोस्ट या फिर कैटेगरी, मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी, कुछ भी टेबल का नाम, मोस्ट कैटेगरी बस। अब यहाँ पे आ गए, अब हम फिर से ग्रुप बाई करेंगे। इस बार किस कॉलम के भी यहाँ पे ग्रुप बाई करने बताओ? कैटेगरी नेम के भी यहाँ पे एग्रीगेशन, कैटेगरी नेम के साथ और किसी का तो कर लो। कैटेगरी नेम पे है टोटल, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? टोटल क्वांटिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? सम। किसका करना पड़ेगा बताइए? क्वांटिटी का, है ना? ओके करो, देखो आ गया। सो सिंपल, सो इजी। डेली प्रोडक्ट का टोटल इतना प्रोडक्ट हुआ, इसका इतना, इसका इतना। इसको सॉर्ट करके टॉप वन चाहिए तो जो चाहिए आप टॉप डिसेंडिंग में सेट सॉर्ट कर दो, फिर आप टॉप रोज टॉप जो चाहिए आप देखते रहो यहाँ से। है कि नहीं? समझ में आया नहीं है बताओ आप? ये तो समरी करने के लिए, टॉप रो के लिए टॉप टू में यहाँ सिलेक्ट करने समय सिर्फ ये देखना होता है कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, तो मुझे ग्रुप वाइज तब भी करना पड़ता, तो ये तो पता चलता। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है ना बॉटम टू, देखें आप। जैसे आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर लेंगे, समझ में आया आप सभी को यहाँ तक? अब ईयर बेसिस पे तो यही सेम तरीका है। ईयर बेसिस पे यदि आपको सेल चेक करना हो, ईयर बेसिस पे ट्रेड्स, कंट्री वाइज टोटल सेल चेक करना हो, कंट्री वाइज टोटल ट्रेड्स कितना खर्च कम हो रहा है ये चेक करना हो, तो आराम से कर सकते हो। जैसे मुझे कंट्री बेसिस पे करना हो तो एक बार करिए, तो सब लोग खुद से करो, तो बताओ विच वन इज द मोस्ट 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 सेलिंग कंट्री, इसमें इसमें खर्च कम हो रहा है फ्रेंड्स में, करिए तो एक बार। कंट्री के भी आप ग्रुप बाई करो तो बेटा, सब लोग करो तो एक बार, वेट करना आप सभी का, करो तो फटाफट करो आप सभी लोग। कंट्री अभी आ गया, इसमें से हमें क्या चाहिए, उस पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर लो, हमने सेलेक्ट किया अनसेलेक्ट। और हमें क्या चाहिए था यहाँ से, शिप कंट्री, तो हमने यहाँ से शिप कंट्री को चेक इन किया, ओके किया, देखो यहाँ से यहाँ टर्न चेक कर लेना। देखो यहाँ पे आ गया शिप कंट्री नेम आ गई, देखिए सिंपली। अब इस पे ग्रुप बाई कर लो, राइट क्लिक, डुप्लीकेट क्रिएट किया। अब तो कर लोगे आराम से, हो गया ना अब तो। यही तो नहीं बोलना था, सेल्स बाई कंट्री। अब यहाँ पे ग्रुप बाई कर लो। कहाँ चला गया, अभी तो ऐड किया, शिप कंट्री था ना वो, अभी तो ऐड किया, कहाँ चला गया मैं इसका वो? व्हाट इज दिस यार, ये क्या हो गया? शिप कंट्री है भी और नहीं भी है, ऐसे कैसे? रिफ्रेश करना होगा।
ये लो रिफ्रेश करो। तो इस तरह से हमें वन बाई वन करने होंगे। तो समझ में आ रहा है ना आपको, यही है, ये डेटा को समरी जनरेट करने में आपको हेल्प करेगा। अब आप करोगे, यदि आप नहीं करोगे तो सीख कैसे। तो आपको देखो अब पिक कर लिया, देखो सिर्फ कंट्री आ गया ना, क्या कंट्री के बेसिस पे करना था, और स्टेट कंट्री के भी आप क्या करना था, टोटल सेल्स। यहाँ पे टोटल सेल्स हमने किया। टोटल सेल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम किस पे, और किस पे करना है, टोटल प्राइस पे, एज वेल एज टोटल फ्रेट्स भी चेक करना था, किस पे कितना खर्च हुआ है मुझे। सम किसका, फ्रेट्स का, ये लो हो गया। बाकी चीजें तो आप कर ही लोगे, देखो ये कंट्री, कंट्री वाइज सेल प्रॉफिट बता। अब एक क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन सब लोग करो। देखो यहाँ से हमें ईयर, टोटल सेल्स, अभी यहाँ पे देखो एक्चुअल इनकम में निकाल सकते हो ना, टोटल सेल माइनस फ्रेट्स, तो कंट्री वाइज कितनी एक्चुअल इनकम निकल जाएगी। इतना तो हमारी सेल हुई है, बट इस सेल को करने मुझे पहला काम तो ये करो। दूसरी चीजें, ईयर के बेसिस पे हमें, ईयर के अकॉर्डिंग मुझे ईयर, देखो जैसे इसमें इसमें देखो जैसे ऑर्डर टेबल में हो सकता है 5 साल की डेटा या 3 साल की डेटा, जितनी साल की डेटा है, दिख रहे हो ना ये। तो मुझे ईयर मतलब ईयर बाय विच मंथ इज मोस्ट प्रॉफिटेबल मंथ, मतलब मंथ निकालना है। जैसे 2022 में सबसे मोस्ट सेलिंग मंथ कौन सा रहा है, 23 में कौन सा रहा है, 24 में कौन सा, सिर्फ ये चाहिए हमें। तो पहले ईयर के भी हाथ पे ग्रुपिंग कर लो, और फिर ईयर एंड मंथ के भी हाथ पे, फिर क्या करना, सॉर्टिंग करो। करो तो ट्राई करो एक बार, चलिए तो ट्राई इस क्वेश्चन में करिए। पहले ईयर के भी यहाँ पे टोटल सेल निकालो, ईयर एंड मंथ दोनों को ले लेना, सिर्फ ईयर देखो और क्या था, टोटल थ्रेड्स था ना। और ईयर के भी यहाँ पे सिर्फ नहीं था, मंथ भी तो लेना था बेटा। हम्म, मंथ भी तो था। मंथ नेम था ना कि बस, कि वो हम लोग लास्ट क्लास में वीकडे वगैरह एक ही कॉलम में बहुत सारी चीजें कर देते, नहीं था। तो आ गया देखो 96 का पूरी डेटा ये रही, 97 की ये डेटा रही, 98 तीनों साल की डेटा आपके सामने दिख रही है, उनकी टोटल सेल दिख रही है। अब पॉइंट इज दैट कि यदि हम इस बिहाफ पे सिर्फ सॉर्टिंग करें, कर दें। नहीं, तो यही तो प्रॉब्लम है। हम्म, अब देखो ऐसे करना पड़ जाएगा इसके लिए। देखो इस्ट को, जैसे अभी देखो, अभी जैसे हम 96 के अकॉर्डिंग यदि सेल देगा, तो 96 के मंथ के ये दोनों कॉलम भी आप, वो तो इनकम निकालने के लिए ना, एक्चुअली सेल, एक्चुअल हाँ निकाल लो, भी सही है। एक्चुअल जो भी है टोटल सेल्स माइनस, और जो है ना, हम्म, हम्म, क्या, तो ये सॉर्टिंग यदि इस भी हाफ में करोगे तब तो ये टॉप वन वैल्यू पर चली जाएगी ना। कर सकते हैं यार, मल्टीपल कंडीशन के भी हाफ भी कर सकते हैं। एडवांस सॉर्टिंग होता है एक जगह ऑप्शन, एडवांस सॉर्टिंग का ऑप्शन आता है।
अनपिवोट टेबल्स, अनपिवोट अगर कॉलम, अनपिवोट सिलेक्टेड कॉलम ग्रुप बाय। जैसे क्या? हर एक मंथ में नहीं, ईयर का मंथ, हाँ। तो कैसे बताओ? इसमें नहीं यार, एक वैसे एम क्वेरी तो लिख ही सकते हैं, इसके लिए एक और तरीका है। कंडीशनल करते हैं, कंडीशनल वो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं बेटा, तो वो तो अलग चीज हो गया। एडवांस सॉर्टिंग करते हैं, तो उसमें ईयर और मंथ के भी यहाँ पे हम यहाँ पे इनकम की वो कर देंगे, वही मैं ढूंढ रहा हूँ ऑप्शन। इसमें ना ये अपडेट जितनी बार होता है ना, सभी चीजों को इधर से उधर कर देता है ये, इस वजह से दिक्कत हो रहा है। मैं देख के बता रहा हूँ आपको, एडवांस सॉर्टिंग करके होता है। मैं करके दिखाऊंगा, कंडीशनल कॉलम ये तो आ गया, इंडेक्स कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम। कोई इशू नहीं है, मैं इसको करा दूंगा बेटा, आप परेशान होने की बात नहीं है। मैं अब एक बार जस्ट मुझे याद आते ही मैं इसमें मैं करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी चीज नहीं, बस एग्जैक्ट वो चीज, वो पर्टिकुलर कहाँ पे वो मिलेगा, वो करा देना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बताएं। और भाई कैसे करते हैं, मतलब डेटा पे एग्रीगेशन करना हो तो मोबाइल करते हो, वही कर सकते हो ना। जब भी डेटा पे एप्लीकेशन किसी भी तरह का करना हो तो क्या यूज करते हैं, ये ग्रुप बाय। क्लियर हो रहा होगा सबको? तो कल के क्लास